वो जो गरीब आवाम जिनके बच्चे जो कि इतनी ज़्यादा हाई फीसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे पहले कि उनका नुकसान है ये। पुलिस के हमारे साथ खुद ये वर्ड्स रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे एहतजाज या धरना देंगे तो हम आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। तालीमी इदारों का बेड़ा गर्क करना ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे है। हमारे जो मुतालबात हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में असातिज़ा लीव एंड इंकैशमेंट और दीगर मुतालबात के हक़ में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। बड़ी तादाद ख़वातीन असातिज़ा की भी है। आखिर मुतालबात हैं क्या? यहाँ जो मौजूद असातिज़ा उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, मुतालबात क्या हैं? आखिर असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़वातीन असातिज़ा भी मौजूद हैं और निगरां हुकूमत है। क्या समझते हैं कि जो मुतालबात आप लोग रख रहे हैं वो निगरां हुकूमत मान लेगी? जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जो आपने ये देखा गया है कि यहाँ पर जो हमारी निगरान हुकूमत है, जब से ये आई है तो इसने ये फ़ैसला किया है कि गवर्नमेंट स्कूलों को जो निजकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है, प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये वो जो गरीब आवाम जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो कि इतनी ज़्यादा हाई फीसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे पहले कि उनका नुकसान है ये। गरीब बच्चा जो है, गरीब घराने का बच्चा, वो अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सकेगा और एक अच्छे फ़र्द से एक अच्छा ख़ानदान बनता है, कि ख़ानदान से एक अच्छा माशरा बनता है और एक माशरे से ऑब्वियसली एक अच्छा मुल्क जो है वो तरक्की करता है। तो हमारे माशरे की तरक्की के लिए, सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए कौम के मामार को अच्छा रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, ना कि हमारे असातिज़ा को आप जेल में बंद करके जेल भरतो तहरीक को शुरू कर दें और जेल में गिरफ्तारी करके असातिज़ा कराम को आप रिलीफ दें। ये इस किस्म का रिलीफ तो हमने फ़र्स्ट टाइम निगरान हुकूमत से देखा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं अमूमन जो भी फ़ैसला होता है वो एक मैंडेट लेके जो इक़्तिदार में हुकूमत आती है वो इस तरह के फ़ैसले करती है, तरक्याती काम है या दीगर? क्या समझते हैं निगरान हुकूमत ये आपका जो 5000 स्कूलों को उन्होंने फौरी तौर पर भी निजकारी की तरफ जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो निगरान हुकूमत को हमारा तो ये मैसेज है कि अभी आपको टाइम पीरियड कितना हुआ है यहाँ पे इस हुकूमत में आए हुए। यहाँ पे बहुत सी ऐसी हुकूमतें हैं जो कि बहुत से टाइम पीरियड में रह कर भी इस तरह के डिसीजन नहीं ले पाई। आपको मेरे ख्याल से 5-6 महीने के अंदर आपने ये असेस कर लिया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो बड़े बदहाली की तरफ जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में आपने इतनी बड़ी आपने एकदम इनिशिएटिव लिया है। और ये जो कुछ भी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले हमारा ये मुतालबा है कि जो हमारे गवर्नमेंट असातिज़ा को इन्होंने गिरफ़्तार किया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हमारा प्रोटेस्ट जो है बड़ा ही पुरअमन है, पीसफुल है। हमारा प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं है। ऑब्वियसली हम टीचर्स हैं, हमारा तबका टीचर बरादरी से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमारा प्रोटेस्ट बड़ा पीसफुल है और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को हम नहीं चाहते कि बदअमनी की तरफ लेके जाया जाए। तो हमारे जो मुतालबात हैं उनको जल्द पूरा किया जाए। ये ना हो कि हमारे माशरे में बदअमनी की जो है वो इस्तेकाम और पामाल होता रहे। जी बिल्कुल, इस वक्त असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है असातिज़ा की गिरफ़्तारी की गई। ख़वातीन असातिज़ा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ दीगर जो असातिज़ा मौजूद हैं। बताइएगा, क्या समझती हैं? ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मुतालबात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, उसातिज़ा के जो लीव इनकैशमेंट का एक रूल है उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा अगला जो गवर्नमेंट ने एक इक़दाम लिया है कि पेंशन नहीं दी जाएगी। एक उस्ताद जिसने 60 साल की उम्र में एक महकमा तालीम को सर्व किया है, आखिरी उम्र में जब घरों में बैठ के रिटायरमेंट के टाइम पे आराम करने का वक्त है, उस वक्त उसातिज़ा से ये बुनियादी हक़ छीन लिया जाए जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। उस हक़ को ख़त्म किया जा रहा है। उसातिज़ा ने अगर पुरअमन एहतजाज किया तो उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। ख़वातीन उसातिज़ा के ऊपर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस के हमारे साथ खुद ये वर्ड्स रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे एहतजाज या धरना देंगे तो हम आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। दूसरा मुतालबा ये कि ये जो स्कूलों को निजकारी की जा रही है, ये किस लिए की जा रही है? मतलब एक गरीब का बच्चा यानी तालीम हासिल ना करे, आप तो तालीम के हक़ पे डाका डाल रहे हैं। 5000, 8000, 6000 फ़ीस दे के तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर गवर्नमेंट के स्कूलों को भी प्राइवेट में तब्दील कर दिया जाएगा तो हमारे गरीब बच्चे कहाँ से तालीम हासिल करेंगे? हमारे मुल्क को बदहाली की तरफ मज़ीद धकेला जा रही है। अच्छा, एक तरफ दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कह रही है कि हम निजकारी की तरफ नहीं जा रहे, यानी कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी बयान दिया है कि निजकारी नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है निजकारी हो रही है। तो कैसा देख रहे हैं इन दोनों बयानात? इन दोनों बयानात में जो तज़ाद है, हम उसी के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि गवर्नमेंट या तो हमसे मुआहदे किसी पेपर वर्क पर हमारे साथ अग्री करे, अदरवाइज़ ये धरना ऐसे रहेगा और हम स्ट्राइक करेंगे और हम तालीम को नहीं बढ़ने देंगे आगे, जिस तरह से गवर्नमेंट का हमारे उसातिज़ा के साथ जो है रवैया है। जी बिल्कुल, असातिज़ा का यही कहना है कि यहाँ पे हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तारी समझ से बाहर तर है। आप बताइएगा कि बड़ी तादाद में असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं, क्या समझते हैं मुतालबात तस्लीम कर ली जाएंगे आप लोगों के? ये मैं आपको बिल्कुल बरमला इज़हार करता हूँ, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम सड़कों पर रहेंगे, अदारों का बाइकाट रहेगा। दूसरी बात,
तलीमी इदारों का बेड़ा गर्क करना ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों पे है। कभी ये मर्दमशुमारी पे भेजते हैं, कभी इलेक्शन पे भेजते हैं, कभी वोटर की वेरिफिकेशन भेजते हैं। जब उसादा क्लासरूम से बाहर रहेंगे तो मुझे ये बताएं कि बच्चे कैसे आएंगे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए। गैर तदरीसी जितने काम लिए जा रहे हैं उसादा से, कई दफ़ा ये एग्रीमेंट हो चुका है कि उसादा से गैर तदरीसी कोई काम ना लिया जाए। जानबूझकर गवर्नमेंट इनको गलियों में बाज़ारों में भेजती है और बाद में यही जनाब वज़ीर आला साहब जाते हैं स्कूल में, कहते हैं स्कूल में टीचर कोई नहीं। ये सारा जितना आज निज़ाम बिगड़ा हुआ है ये गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से है। तो मैं ये बरमला इज़हार कर देता हूँ। ये देखें कि आज जो लोग पेंशन का मसला है, पेंशन एक ऐसा मसला है, एक रिटायर होने वाला टीचर ये सोचता कि मैं रिटायर होऊंगा, बाद में बच्चों की शादियाँ करूँगा, को घर बनाऊँगा, को खुदा का खौफ करें। जब हम भर्ती हुए थे उस वक्त क्या एग्रीमेंट था? इनको खुदा का खौफ ही नहीं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, को खुदा का खौफ करें बजाय हक देने के। ये हमारे साझागराओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, मुलाजमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो आईन हमें हक देता है। और ये फिर दूसरे नंबर पे इनको निगरानी करनी थी। सीधी सी बात है, निगरानी करना ऐसा तो नहीं, निगरानी करने वाला डाका मारना शुरू कर दे। ऐसे निगरान तो नहीं, ऐसे चौकीदार तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम इंशाल्लाह एहतिजाज करते रहेंगे। ये हमारे गिरफ्तार मुलाजमीन को कायदीन को रिहा भी करें और हमारे मुतालबा तस्लीम करें। हमारे कोई मुतालबा ऐसा नहीं जो नजायज़ हो। उस वक्त तक हमारा इंशाल्लाह तलीमी इदारों का बाइकाट रहेगा और हम इंशाल्लाह सड़कों पर रहेंगे। जी बिल्कुल, असातिज़ा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबात कोई ढके छुपे नहीं है। वो यही मुतालबात हैं जो जब एग्रीमेंट किया गया था, जब ये भर्ती हो रहे थे तो उन्हीं कवानीन के तहत जो है इनको जो मराहत देने के ऐलानात किए गए थे उस पर उसको पाबंदी को यकीनी बनाया जाए, ना कि उस पर कदखन लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। दीगर ममालिक में अगर हम देखें तो असातिज़ा कहीं उस्ताद अगर कहीं आ जाए तो इस कदर इज़्ज़त व एहतराम से और इज़्ज़त व तकरीम दी जाती है, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में असातिज़ा को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर लाठी चार्ज की जा रही है। ये आलम है इस वक्त निगरान हुकूमत का। निगरान हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के इक़दाम ना करे जो हक उनको हासिल नहीं है। एक ट्रांसफ़र जो एक SHO की ट्रांसफ़र भी जो है वो हुकूमत निगरान हुकूमत नहीं करवा सकती जब तक कि इलेक्शन कमीशन से इजाज़त ना ले ले। लेकिन यहाँ पर असातिज़ा को ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जा रहा है बल्कि उन पर जुल्म व तशद्दुद रखा जा रहा है। और एहतजाज करते हुए ख़वातीन असातिज़ाओं या दीगर जो असातिज़ाओं मुअल्लिमीन हैं उनका यही मुतालबा है कि उनके जो मुतालबात हैं उसको तस्लीम किया जाए, नहीं तो ये जो एहतजाज का दायरा कार है इसको मज़ीद वसी किया जाएगा।